उधम सिंह नगर अपराध का अड्डा और सरकार के नवरत्न एसएसपी वहां जाते हैं, जिनके खिलाफ पक्ष और विपक्ष के सारे विधायक बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो सुखवंत हत्याकांड है, अगर उसकी डेथ से पहले जो उसने वीडियो जारी किया, उस वीडियो में उसने ये कहा कि मैं इतना मजबूर हूं कि मैं सारे अधिकारियों से, नेताओं से मिल चुका हूं, सरकार के कहीं सहायता नहीं हो रही है और ये पुलिस के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपने परिवार की मृत्यु के बाद हमारे अंगों को बेचकर इन्हें पैसे दे देना। अगर सरकार कानून व्यवस्था को बनाना चाहती, अगर सरकार प्रदेश को भयमुक्त बनाना चाहती, जब यह वीडियो जारी हुआ और सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की, तत्काल पूरे उधम सिंह नगर के पुलिस के अधिकारियों को, चौकी और एसएसपी को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था। नहीं, सरकार ने एसएसपी को संरक्षण दिया। जैसे ही सुखवंत सिंह की पोस्ट पड़ी तो वैसे ही बागेश्वर से पोस्ट पड़ी कि ये जो थाना अधिकारी है और ये जो एसएसपी है, ये बागेश्वर में भी दोनों थे और यहां भी ये ऐसी घटनाएं करते थे और दोनों सिंडिकेट उधम सिंह नगर आ गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उससे पहले की बात है, काशीपुर के एक व्यापारी जो भाजपा के ही नेता थे, अनूप अग्रवाल, आज ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। उनको उठाकर इसी एसएसपी ने एसएसपी ऑफिस ले जाकर उसकी कंपनी, उसकी जमीन, उसके क्रेशर अपने चहेतू के नाम कराए। उससे पहले कोतवाल ने उधम सिंह नगर में उसकी जमीन और क्रेशर अपने लोगों के नाम करवाए। जो एसएसपी लोगों को धमकाकर बुलाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा रहा हो, उस एसएसपी को सरकार संरक्षण दे रही हो, तो इस प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को जब जब मौका मिला कि वो संदेश दे सके कि सरकार अपराध नहीं सहेगी, तब तक उसने अपराधी अधिकारियों को संरक्षण देने का काम किया। नैनीताल जिला पंचायत की घटना हो, उस घटना में हाईकोर्ट ने तक एसएसपी को संज्ञान लिया, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अपराध अगर प्रदेश में बढ़ रहा है तो उसके सबसे बड़े कारण ये सरकार, जो अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी हैं, उन्हें बिठालना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां महिला अपराध की बात हुई, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया। चाहे चंपावत के मंडल अध्यक्ष की बात हो, चाहे सल्ट के मंडल अध्यक्ष की बात हो, चाहे नैनीताल डेयरी के अध्यक्ष की बात हो, चाहे रुड़की की घटना हो, चाहे हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। अपराध सरकार के लोगों के सर में 9 साल का जो उपलब्धि है, जो सरकार का अहंकार है, वो घूम रहा है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में और भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जब जब कहीं अपराध होता है, सरकार अधिकारियों को संरक्षण देने लगती है। देहरादून में 15 दिन में 5 हत्याएं हो जाती है। एक हत्या होती है तो पुलिस कहती है ये हिस्ट्री सीटर था। अरे भाई, वो जब जिंदा था तब क्यों नहीं पुलिस ने ढूंढा वो हिस्ट्री सीटर था? उसे प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लाइसेंस कौन दे रहा था? उसको प्रदेश में बड़े ठेके कौन दिलवा रहा था? एक आम आदमी, एक मजदूर अगर रहने के लिए आता है, कहीं किराए में रहता है, तो पुलिस जाकर दरवाजा खटखटाती है कि भाई अपना सत्यापन तो करा लो। एक इतना बड़ा अपराधी अगर घूम रहा था, आप लोगों के साथ घूम रहा था, तो आपने उसका सत्यापन क्यों नहीं कराया? चोरी, डकैती, लूट तो आम बात हो गई। अभी जैसे यशपाल आर्या जी ने कहा, महामहिम राष्ट्रपति के काफिले से 500 मीटर दूर डकैती हो जाती है, अभी तक पता नहीं उसमें हुआ क्या। हरिद्वार में बीच बाजार में दुकान लूट जाती है, उसका पता हुआ नहीं, अभी तक पता नहीं हुआ कि क्या हुआ। अध्यक्ष जी, खटीमा की एक घटना, शहीद हरिकिशन तलवार फार्म, जिसके परिवार को आजादी के समय जमीन अलॉटमेंट हुई। सिर्फ तलवार फार्म नहीं है, वहां रस्तोगी फार्म भी है, कपिल तलवार, बहुत सारे फार्मर हैं जो आज भी जाने के लिए 7 किलोमीटर जंगल पार करके वो गांव आते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आजादी के समय में जब उन्हें वो जमीन दी गई होगी, तो उस समय हल से जोतने के लिए
उस 300 350 एकड़ के फार्म को कैसे कठिन परिस्थितियों में जोता होगा। उस फार्म से 500 से ज्यादा मजदूर रोजगार करते हैं, उस क्षेत्र के लोग फायदा लेते हैं। उस फार्म को दिन दहाड़े पुलिस की उपस्थिति में, तहसील प्रशासन की उपस्थिति में दिन दहाड़े बिना नंबर प्लेट के 30 से ज्यादा ट्रैक्टरों से जोत दिया जाता है। फार्म का मालिक युवराज तलवार कहता है, एसडीएम साहब आप मुझे ये तो बता दो कि कौन सी कोर्ट का आदेश है, किस कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि पुलिस को लाने का और खेत जुतवाने का। उपजिलाधिकारी महोदय जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं खेत में चले गए और ट्रैक्टर ने दबा दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कहीं कोर्ट से आदेश नहीं है कि आप उन्हें पुलिस मुहैया कराइए। अगर पुलिस मुहैया कराते हैं तो पहले सरकार के खाते में पैसे जमा होते हैं, उसके बाद पुलिस दी जाती है, वो भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर आदेश मिला हो जमीन पे कब्जा दिलाने का। 125 एकड़ में खड़ी फसल, गन्ना बोया हुआ है, गेहूं, मटर, लाई दिन दहाड़े जोत दी जाती है। पत्रकार पूछते हैं तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। एक दिन छोड़ के मैं एसएसपी को फोन करता हूं तो सरकार के 9 रत्नों में एसएसपी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। 125 एकड़ सोशल मीडिया से लेकर सब पर चल रहा है तो एसएसपी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, खड़ी फसल को जोत दिया जाता है और अपराधी लगातार वहां जुताई कर रहे हैं। और सबसे हैरतअंगेज बात तो यह है कि उस गांव में करीब 40 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी के गांव में है और जो 125 एकड़ जमीन है वो मुख्यमंत्री जी के घर से मात्र 500 मीटर दूर में अगर छत में खड़े होंगे तो जमीन दिखाई देगी। अगर आज मुख्यमंत्री के गांव में खड़ी फसल को बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों से जोत दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस प्रदेश का किसान और फार्मर कैसे सुरक्षित है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी गया, मैं डीजीपी के पास भी गया, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, हमने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत करी, प्रधानमंत्री पोर्टल में भी शिकायत करी। 1.5 महीने 2 महीने का समय होने जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी घटनाएं प्रदेश में अगर लगातार बढ़ती गई तो कैसे प्रदेश सुरक्षित रहेगा? एक किसान, अन्नदाता, जो किसान जो फसल को जोतता है, बड़ा करता है, उसके सामने पूरी फसल को जोत दिया जाता है। पूरे क्षेत्र में डर का माहौल है। समाप्त करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सारे लोग कह रहे हैं अपराधियों को पुलिस का संरक्षण, पुलिस के अधिकारियों का संरक्षण, पुलिस के अधिकारियों को सरकार का संरक्षण। अब जब अपराधियों को सरकार और पुलिस संरक्षण दे रही है तो कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इसके लिए पहले अपराधियों के अंदर पुलिस का डर और पुलिस के अंदर सरकार का डर होना चाहिए कि अगर हमारे रहते हुए कोई अपराध होता है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तत्काल कार्रवाई होगी। लेकिन ये पिछले 4 सालों में कहीं सरकार में दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी जो है इस अविलंबी प्रश्न में हमारे विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी इस पर चर्चा करने चाहते होंगे। इसे 310 में सब कार्य को रोककर इसमें मैं मांग करता हूं कि इसमें चर्चा की जाए।